हाउ आर यू ऑल। बच्चे, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। तो चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं व्याकरण विषय वाच्य। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वाच्य किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि उसका प्रयोग कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार हुआ है बच्चों, उसे हम वाच्य कहते हैं। जैसे हम कहें अध्यापिका छात्रों को पढ़ाती हैं, यानी अध्यापिका क्या है? कर्ता। और पढ़ाती हैं क्या है? क्रिया है। तो ये जो क्रिया है ये किसके हिसाब से चल रही है? अध्यापिका जी के हिसाब से चल रही है। और बेटे इसी प्रकार अध्यापिका द्वारा छात्र पढ़ाए जाते हैं। अब छात्र कौन है? कर्म है, यानी पढ़ाए जाते हैं क्रिया है। तो अब ये जो वाक्य के क्रिया लिंग वचन कारक है वो कर्म के हिसाब से चल रहे हैं। अगले वाक्य में देखें, अध्यापिकाओं द्वारा घूमा जा रहा है, यानी क्रिया क्या है? घूमा जा रहा है। और घूमना क्या है? एक भाव है। यानी इस प्रकार से हमारे वाच्यों में जो क्रिया होती है वो कर्ता, कर्म और भाव के हिसाब से ही चलती है। तो बच्चा, वाक्यों में जो वाक्य की क्रिया लिंग वचन कारक जो होते हैं वो कर्ता, कर्म और भाव के हिसाब से चलते हैं। और उसी आधार पर हम इन्हें 3 भागों में बांटते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसी प्रकार से अब हम सीखेंगे कि कर्तृवाच्य क्या होता है। तो बच्चों, जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के पुरुष लिंग वचन के अनुसार चले उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे मोहिनी माला बनाती है। अब मोहिनी क्या है? कर्ता है। तो वाक्य की जो क्रिया है उसके जो लिंग वचन है वो मोहिनी के हिसाब से चलेंगे। क्योंकि वो स्त्रीलिंग है तो क्या आ जाएगा? बनाती है। बेटे, कर्तृवाच्य में जो हमारी क्रियाएं हैं अकर्मक और सकर्मक, यानी दोनों प्रकार की क्रियाएं कर्तृवाच्य में प्रयोग में लाई जाती हैं, प्रयोग की जा सकती हैं। अकर्मक यानी बिना कर्म की क्रिया, सकर्मक का मतलब कर्म के साथ क्रिया। जैसे हम कहें सुप्रिया हंसती है, मैं बर्गर खाता हूँ, प्रखर दौड़ता है और सोनल कॉमिक्स पढ़ती है। तो पहला वाक्य जो है वो अकर्मक क्रिया है क्योंकि सुप्रिया हंसती है, और तीसरा प्रखर दौड़ता है अकर्मक है। मैं बर्गर खाता हूँ, खाता हूँ क्या है? क्रिया। क्या खाता हूँ? बर्गर, यानी कर्म हो गया बर्गर। सोनल कॉमिक्स पढ़ती है क्रिया। क्या पढ़ती है? कॉमिक्स, यानी सकर्मक क्रिया। इस प्रकार यहाँ पर दोनों प्रकार की क्रियाएं हो सकती हैं। बच्चों, अब हम कर्मवाच्य के बारे में समझते हैं। तो कर्मवाच्य में जो वाक्य की जो लिंग वचन और क्रियाएं जो होती हैं वो कर्म के हिसाब से चलती हैं। जैसे हम कहें दर्जिन द्वारा सलवारें बनाई जाती हैं। तो दर्जिन जो है काम करने वाली कर्ता है और सलवारें क्या है? वहाँ पर कर्म है। और उसी के हिसाब से उसके लिंग वचन क्या चलते हैं? क्रिया के लिंग वचन कारक कैसे बन जाते हैं? बनाई जाती है। यानी कर्म कारक में कर्म के हिसाब से वाक्य के लिंग वचन क्रिया कारक चलते हैं। और बेटे, कर्मवाच्य में क्या होता है? क्रिया हमेशा सकर्मक ही होती है, क्योंकि अगर कर्म नहीं होगा तो कर्मवाच्य कैसे बनेगा? तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया का होना ज़रूरी है। मजदूरों के द्वारा दीवार बनाई जाती है, अध्यापिका के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है, माली के द्वारा पौधों को सींचा जाता है, यानी कर्म का होना यहाँ पर बहुत आवश्यक होता है। अब मैं आपको समझाती हूँ भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है कि क्रिया का प्रयोग अपने कर्ता कर्म के पुरुष के लिंग वचन के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार होता है। यानी भाववाच्य में वाक्य की जो क्रिया और उसके पुरुष लिंग वचन भाव के हिसाब से चलेंगे। और बच्चों, ये एक वचन पुल्लिंग और मोस्टली ये नकारात्मक में होती है। जैसे दादाजी से उठा नहीं जाता। अब उठा नहीं जाता ना उठने का भाव है। इस प्रकार से हम देखें, छात्र खेल खेलते हैं, छात्रों के द्वारा खेल खेले जाते हैं और छात्रों से खेल नहीं खेले जाते हैं। तो पहला हमारा उदाहरण हो गया कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। इस प्रकार से कर्तरी, कर्म और भाववाच्यों में वाक्य के लिंग वचन और क्रियाएं कर्ता, कर्म और भाव के हिसाब से ही उसके अनुसार ही चलती हैं। तो बच्चों, एक बार हम वाच्य परिवर्तन करके देखते हैं कि किस प्रकार से कर्तृवाच्य के वाक्यों को कर्मवाच्य में परिवर्तित किया जा सकता है।
जैसे माँ बच्चे को खाना खिलाती है। तो यहाँ पर बच्चों देखो वाक्य की जो क्रिया है माँ के हिसाब से चल रही है। माँ स्त्रीलिंग है तो खाना खिलाती है। अब इसका कर्मवाची क्या बनेगा? माँ के द्वारा बच्चे को खाना खिलाया जाता है। प्रखर अखबार पढ़ता है। प्रखर के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। लड़कियाँ छत से कूदती हैं। लड़कियों के द्वारा छत से कूदा जाता है। चिड़ियाँ घोंसले में सोती हैं। चिड़ियों के द्वारा घोंसले में सोया जाता है। तो इस प्रकार हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य या भाववाच्य बना सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, भाववाच्य नकारात्मक एकवचन पुल्लिंग रूप में होता है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि माँ से बच्चे को खाना खिलाया जाता है, या प्रखर से अखबार नहीं पढ़ा जाता है। लड़कियों से छत से कूदा नहीं जाता है। चिड़ियों से घोंसले में नहीं सोया जाता है, या चिड़ियों से घोंसले में सोया जाता है। तो भाववाच्य की जो क्रियाएं हैं वो एकवचन पुल्लिंग और नकारात्मक अधिकतर होती हैं, पर अगर ना हो तो भी एकवचन पुल्लिंग में वो चलती हैं। इस प्रकार कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में वाक्य के हिसाब से उसके लिंग, वचन और क्रिया परिवर्तित होते रहते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको वाच्य समझ आ गए होंगे। वाच्य क्या होते हैं, कितने भेद होते हैं, किस प्रकार से हम वाच्य परिवर्तन करते हैं। तो बच्चों, हम अपनी AIS क्लास में इस विषय को पूरी तरह से समझेंगे, इस पर चर्चा करेंगे और इस पाठ से जुड़ा अभ्यास कार्य करेंगे और इस पाठ का दोहराई कार्य करेंगे। तब तक के लिए आपको कोई भी दुविधा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो अपनी कक्षा में, AIS कक्षा में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। That's all for today. If you have any doubts, you can leave your queries on Google Classroom. Thank you so much, students. Have a nice day.